ये पीले क्यूब्स इकाई, अगर ऐसे 10 पीले क्यूब्स इकट्ठा रखें, ये मिलके 10 बन जाते हैं। हमने अभी देखा। ये दहाई, अगर हम ऐसे 10 10 के बंडल करते हैं तो क्या बनता है? 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10, 6 10, 7 10, 8 9 और 10 10 है यहाँ पर। अगर हम 10 दहाई एक साथ रखें, क्या ये इसके बराबर है? हाँ, ये सही है। तो हम बच्चों को कह सकते हैं कि इन दहाइयों को इस ग्रीन प्लेट पर रखें। उन्हें गतिविधि दे, वो आनंद से करेंगे। ये 10 दहाई एक 100 बनाते हैं। ये एक हरी प्लेट को 100 कहा जाता है। अगर आपने देखा तो इसमें एक वर्ग एक इकाई के बराबर है। इस प्लेट में ऐसे 100 वर्ग मौजूद है। रॉड में 10 वर्ग है, इसलिए यह एक दहाई है। जब ऐसे 10 दहाई का बंडल होता है तो इसका एक 100 बनता है। इसी तरह अगर हमने इन 10 सैकड़ों को इकट्ठा लिया तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सैकड़ों यहाँ है। अगर हम इनको इकट्ठा करें तो क्या बनेगा? ये इस लाल घन के बराबर होगा। देखो, ये इस लाल घन के बराबर है। इसका मतलब है कि 10 शतक 1000 बनते हैं। इसे दशमलव प्रणाली कहा जाता है। 10 का अर्थ है दशमलव। हम ऐसे ही 10 के बंडल बनाते जाएं, इकाई से शुरू कर दहाई, शतक और हजार। इकाई, दहाई, शतक और हजार। 10-10 के ऐसे बंडल जोड़ने को दशमलव प्रणाली कहते हैं। अब इन टीएलएम का प्रयोग करके हम अलग-अलग संख्याएं बनाते हैं और हमारी मैट पर रखते हैं। आइए देखें कॉपी में इन्हें कैसे लिखें और अमूर्त में भी कैसे देखें। अब तीसरी कक्षा के बच्चे 3 अंक की संख्या सीखते हैं। आप मुझे कोई संख्या दे। 246, ठीक है। 246 में हमारे पास कितने सैकड़ों है? यहाँ 200 है। 100, 200। 246 में कितनी दहाई है? 1 2 3 4। 4 दहाई है ना? 246 में कितनी इकाई है? 6 इकाई। मैंने इन्हें जगह मूल्य चटाई पर व्यवस्थित किया है, ठीक है? और अगर बच्चे दुविधा में हैं, तो उन्हें जगह मूल्य चटाई दिखाएं। यहाँ चित्र बनाए हैं। यहाँ एक लाल घन है, हरी प्लेट, नीला रॉड और पीले क्यूब्स। उन्हें ये दिखाएं। उन्हें रंगों के आधार पर ब्लॉक या छड़ रखने को कहें। जहाँ 10 लिखा है, वहां पर नीला छड़ या रॉड रखने को कहें। अब हम यही गतिविधि दूसरे टीएलएम का प्रयोग करके देखेंगे। एक और टीएलएम, हमारे पास प्ले मनी है। इसका उपयोग कैसे करते हैं? 246। खेलने के पैसे में कोई भ्रम नहीं होता। बच्चों को प्ले मनी बहुत पसंद है। 200 रुपए, 40 रुपए, 1 2 3 4 5 6। हम इसकी बात करते समय इसे रुपए नहीं कहेंगे। हम इसका उपयोग पैसे गिनने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसका उपयोग केवल संख्या गिनने के लिए कर रहे हैं। यदि बच्चे इसे 200 रुपए या 40 रुपए संबोधित करते हैं तो ये गलत नहीं। उन्हें मत रोके। पढ़ाते समय हम उनसे सवाल करें, ये कितने हैं? 100, 200, 1 10, 2 10, 3 10 और 4 10। 240 और ये है 6। इस तरह दिखा सकते हैं।
कृपया ध्यान दें, ये केवल शिक्षकों के लिए नहीं, केवल शिक्षक बोर्ड पर नहीं लिखते, पर उन्हें बच्चों को अपनी कॉपी में भी लिखने को कहना चाहिए। कभी-कभी तीसरी और चौथी कक्षा के बच्चों के लिए शुरू में 9 का वर्ग बनाना कठिन हो सकता है। अगर ये कठिन है, तो उन्हें 3 वर्गों पर रेखा खींचने को कहें। उनके लिए शुरू में 9 का वर्ग बनाना कठिन होगा, वे इस तरह का वर्ग बना सकते हैं। उन्हें धीरज और संयम से सिखाएं। उन्हें 3 वर्ग गिनकर रेखा खींचने को कहें। गिनने दो, 1, 2, 3। इस तरह एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचने को कहें। अब इनको साथ जोड़ने को कहें। इस तरह अगर वे करते रहें, तो उनके लिए ये आसान हो जाएगा। इस वर्ग पंक्ति को हम ऐसे ही खाली रखेंगे। इसका उपयोग हम आगे देखेंगे। अभी बच्चों को ये पढ़ाना जरूरी नहीं, ये आगे जाकर पढ़ेंगे, तो अभी इसे खाली रखेंगे। आइए लिखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये है इकाई, दहाई और सैकड़ा। हमें संख्या 246 लिखनी है। 246 में कितनी इकाई है? 6 इकाई है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6। वे किसी भी तरह यहाँ लिख सकते हैं। कितनी दहाई है? 4 दहाई है। कृपया ध्यान दें, 10 के घर में हमें 10 लिखने हैं। इसका मतलब है कि एक बॉक्स में 10 है, यानी एक बॉक्स में 10 इकाई है। ठीक है, 1 10, 2 10, 3 10, 4 10। 246 में दहाई के घर में 4 10 है। कितने सैकड़ों है? 2 शतक। 1 शतक, 2 शतक। कभी कभी वे 100 कॉलम में एक भी लिख सकते हैं। वैसे भी ये तो शतक का घर है, लेकिन ये गलत है। अभ्यावेदन के रूप में इसे इकाई में 1, दहाई में 1 0 और शतक में 1 0 0 लिखना जरूरी है। यहाँ 6 इकाई है। दहाई के जगह में 1 10, 2 10, 3 10, 4 10। मैं इसे 40 नहीं 4 के रूप में लिखूंगी। इसी तरह हमें लिखना है 100, 200। मैं यहाँ 2 लिखूंगी। कक्षा में जब हम इसे तालिका के रूप में लिखेंगे, अगर इसे ऐसे लिखें, ये इकाई है, ये दहाई और ये सैकड़ों है। इकाई में हमारे पास 6 है, दहाई में 4 और सैकड़ों में 2। हम इसे 246 लिखेंगे। इसे संख्या मात्रा संघ के रूप में जाना जाता है। यही है संख्या मात्रा संघ। हम मात्रा और संख्या संघ को समझते हैं। यानी मात्रा, आप उन्हें मात्रा दे और उन्हें पूछे कि संख्या क्या है। आइए देखें कैसे करेंगे। मैं बच्चों को ये प्ले मनी दूंगी। मैं इतने सारे पैसे दूंगी। आपको ये व्यवस्थित देना होगा। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? आपको यहाँ व्यवस्थित करके मुझे दिखाना होगा। अब बच्चे क्या करेंगे? 10। हमारे पास 10 के नोट है। वे शायद इकाई की जगह गलती से रख दें, पर ये गलत है। देखो, ये 10 है। क्या ये इकाई है? नहीं, ये दहाई है। तो इन्हें दहाई की जगह रखें। 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10। सारे 10 को यहाँ रखें। अब ये क्या है? अब ये 1000 है। क्या हम इसे यहाँ रख सकते हैं? नहीं, हमें इन्हें 1000 की जगह रखना होगा। कितने हजार है? 1000, 2000, 3000, 4000। क्या सैकड़ों में कुछ है? नहीं। दहाई के स्थान पर 1 10, 2 10, 3 10, 4 10, 5 10 है हमारे पास। आइए हम इन्हें इस तरह रखें।
यहाँ हमारे पास 4000 है, कोई सैकड़ों नहीं, 5 दहाई यहाँ है और कोई भी इकाई नहीं। इसका मतलब संख्या 4050 है। यहाँ पर ये है ना? हम इसे आंकड़ों में कैसे लिखेंगे? 4050 हम कैसे लिखेंगे? बच्चे शुरू में भ्रमित हो सकते हैं, इसीलिए आप इसे लिख सकते हैं। हर घर का स्थान मूल्य लिखना न भूले। इकाई, दहाई, सैकड़ों और हजार। चौथी कक्षा के बच्चों के लिए ये पाठ पढ़ाने से पहले आप उन्हें घरों की कहानी सुना सकते हैं। उन्हें दोबारा याद करने को कहें। ये इकाई चाचा का घर है, इसमें 9 कमरे हैं। हर एक कमरे में एक व्यक्ति। दहाई चाचा के घर में 9 कमरे, हर कमरे में 10 लोग रह सकते हैं। सैकड़ों नानी के घर में 9 कमरे हैं, हर कमरे में 100 रह सकते हैं। 1000 दादा के घर में 9 कमरे हैं, लेकिन बहुत बड़े कमरे हैं। हर कमरे में 1000 लोग बैठ सकते हैं। इसे याद करें। इसी तरह अब इसे लिखेंगे। 1000 के घर में कितने हैं? 4000। सैकड़ों के घर में क्या है? यहाँ कुछ नहीं। यहाँ कुछ नहीं, इसीलिए हम इसे खाली छोड़ेंगे। दहाई के घर में कितने? दहाई के घर में एक कमरे में 10 रहते हैं। 5-10। इकाई की जगह पर कुछ नहीं, हम यहाँ कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब इसे गिनते हैं। इकाई की जगह खाली है, इसीलिए 0 लिखेंगे। 5 दहाई, इसीलिए 5 लिखेंगे। सैकड़े का स्थान खाली है, इसीलिए 0। 1000 के स्थान में 1000, 2000, 3000, 4000, इसीलिए 4। अब इस संख्या को प्लेस वैल्यू मैट पर कैसे दर्शाएंगे? इकाई की जगह कुछ नहीं, इसका मतलब 0। दहाई की जगह 5, शतक की जगह खाली है, इसीलिए 0 और 1000 की जगह 4 है, इसीलिए यहाँ 4। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? ये है 4000 और 50। कृपया ध्यान दें, बच्चे जब संख्याओं से परिचित हो जाते हैं और दहाई समझने लगते हैं, तो 1 10 10, 2 10 20, यानी अंक स्किप करके 10, 20, 30, 40 ऐसे गिनना सीखना चाहिए। जब हम 5 दहाई कहते हैं तो उन्हें 50 समझना चाहिए। 6 दहाई 60। शतक में ऐसा भ्रम नहीं होता, क्योंकि हम कहते हैं 600, 700, 900 मिलकर 900 बन जाते हैं। उन्हें संख्याओं को पढ़ना सीखना चाहिए और इसे इन विचारों से जोड़ा जाना चाहिए। टीएलएम्स में हमने अब तक देखा था बेस 10 ब्लॉक यानी लाल घन, पीले क्यूब्स है और नीली छड़, 100 के लिए हरी प्लेट, 1000 केवल घनाभ के लिए उपयोग किया है। हमारे पास किट में केवल एक घनाभ है। 100 की ऐसी 20 प्लेटें हैं, 20 ग्रीन प्लेटें। इसीलिए इन टीएलएम का उपयोग करके 1999 इस संख्या तक हम इस किट का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ प्ले मनी है। हमारे पास प्ले मनी है, लेकिन प्लेस वैल्यू मैट पर हमारे पास केवल 1000, 100, 10 और 1 है। 4 अंकों की संख्या यानी कि 9999, केवल 9999 तक हम इस मैट का उपयोग करके गिन सकते हैं। बस इतना ही। अब 5वीं कक्षा के लिए 5 अंकों की गिनती सिखाई जाएगी। इसके लिए कौन सा टीएलएम इस्तेमाल किया जा सकता है? 5 अंकों की संख्या गिनने के लिए
हम एबेकस स्टैंड का प्रयोग करेंगे। एबेकस स्टैंड और एबेकस रिंग्स यहाँ पर है। पीला इकाई दिखाता है, नीला रंग दहाई दर्शाता है। दहाई की जगह के लिए 100 दिखाने के लिए हरा, लाल 1000 के लिए और 10,000 के लिए सफेद। इनका उपयोग करके हम इन्हें ऐसे रखेंगे और गिनेंगे। कैसे करना है आइए देखें। अब एक 5 अंकों वाली संख्या लेंगे, 13,574। आइए ये संख्या लिखें। हमें ये दिखाना है इन 13,000 में कितने 10,000 है। 1। अब कितने हजार बचे? 3। 3,000 अभी बाकी है। 1,000, 2,000, 3,000, 574। 13,574। तो कितने शतक है? 100, 200, 300, 400 और 500, है ना? 13,574। अब यहाँ 7 दहाई रखेंगे और कितनी इकाई है? 4 इकाई, है ना? 4 इकाई। अब यहाँ एक 10,000 है और 3,000 है, तो इसके 13,000 है। 13,574। हमने इसे ठोस स्तर पर किया। हमने इसे ठोस स्तर पर देखा है। अब हम इसे वर्ग रेखा कापी में प्रतिनिधि मंच में करते हैं। आइए देखें इसे कैसे करते हैं। कितने 10,000 है? ये यहाँ से लिख सकते हैं या फिर यहाँ से। कितने 10,000 है? एक 10,000। कितने हजार है? यहाँ 3,000 है। 1,000, 2,000, 3,000। कितने 100 है? 500। कितने दहाई? 7 दहाई। और कितने इकाई? 4 इकाई, है ना? अब एक 10,000, 3,000, 500, 7 10 और 4 इकाई। अब ये हुई संख्या 13,574। ठीक है, हम इसे इस तरह से अमूर्त चरण में लिखते हैं। अब अगर मैं दूसरा नंबर लेती हूं, क्या आप मेरे लिए ये कह सकते हैं? बिना गिने मैं कुछ रिंग इस स्टैंड में रख रही हूं, यहां इस तरह। मुझे पता नहीं कितने हैं। आइए देखें। ये 10,000 की जगह है। 1, 2, 3, 4, 5 है यहाँ, है ना? यानी ये कुल 50,000 है। कितने हजार है? यहाँ तो कुछ भी नहीं। यहाँ हमारे पास 50,000 है। कितने सैकड़ों है? कोई भी नहीं। और कितने दहाई? 1 10, 2 10। कितने इकाई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम इसे कैसे कहेंगे? 50,000 और 28, है ना? ठीक है। अब हम इन्हें तालिका में कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, है ना? 1 10,000, 2 10,000, 3 10,000, 4 10,000 और 5 10,000 यहाँ है। हजार की जगह कितने हैं? यहाँ कुछ नहीं, है ना? यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। 100 की जगह भी खाली है, यहाँ कुछ नहीं लिखना। दहाई की जगह 2 है ना? 1 10, 2 10। इकाई की जगह 8 इकाई, है ना? तो 8 इकाई। अब 10,000 की जगह 1 10,000,
2 10,000, 3 10,000, 4 10,000 और 5 10,000। 1000 का घर खाली है, 100 का भी घर खाली है, यानी 0। 10 के घर में 2 है और इकाई के घर में है 8। अब ये संख्या है 50,028। इस तरह इसे कहेंगे। इस तरह हम इसे अमूर्त चरण में लिखेंगे। तालिका में भी वे लिखने की कोशिश कर सकते हैं। आइए हम पासा देखें। यह एक विशेष पासा है। यहाँ हमारे पास पीले, हरे, नीले, लाल और सफेद है। अगर आप देखते हैं, ये सामान्य पासे की तरह नहीं है। आमतौर पर पासे पर 1 से 6 तक की संख्या होती है ना? पर यहाँ अगर आप देखें, यहाँ कुछ नहीं है, यानी 0। 1, 2, 3, 4 और 5। 0 से 5 को एक पासे पर देखा जाता है। दूसरे पर 4 और 0 है। 0 और 4 बस। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी आप दोनों पासों को फेंकेंगे, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, तो संख्या 9 से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब प्रत्येक स्थान पर 0 से 9 तक ही लिखा जा सकता है ना? स्थान मूल्य तालिका पर सामान्य तरीके से हमारे पास 9 घर होते हैं, है ना? इसलिए जैसा कि प्रतिनिधित्वात्मक रूप में हमारे पास 9 स्थान सही है, इसीलिए 0 से 9 तक ही लिख सकते हैं। ये इस तरह की पद्धति है, यानी सिस्टम है। ये पासा अन्य टीएलएम की तरह है। यहाँ भी पीला इकाई के लिए, नीला दहाई के लिए, हरा 100 के लिए, लाल 1000 के लिए और सफेद 10,000 के लिए उपयोग में लाएंगे। इस तरीके से इन्हें बनाया गया है। उदाहरण के लिए तीसरी कक्षा के बच्चों के लिए या चौथी कक्षा के बच्चों के लिए इसे एक खेल की तरह बनाते हैं। अब एक संख्या उन्हें देखनी, पढ़नी और लिखनी है। हम पासे पलटते हैं। बच्चों का एक समूह सारे पीले अलग करेगा, दूसरा सारे नीलों को अलग करेगा, फिर सारे हरों को। अब यह कितनी इकाई है? 4 इकाई, 0 और 4। यहाँ 5 10 है। यहाँ हरे पासे में 1 पर 4 और 1 पर 2 है, यानी कुल 6। 6 100 है। कितने हजार है? 4 और 4 8,000 है। अब इन्हें कापी में कैसे लिखेंगे? अब कितनी इकाई? इकाई स्थान, दहाई स्थान, शतक स्थान और हजार स्थान। कितने इकाई? 4, दहाई की जगह 5, शतक स्थान पर 6 और हजार के स्थान पर 8। बच्चे इसे ऐसे पढ़ेंगे, 8,654। अब इसका उपयोग करके जोड़ और घटाव आगे जाकर सीख सकते हैं। एक संख्या इस प्रकार सिखाई जा सकती है और दूसरी कुछ अलग तरीके से। महत्वपूर्ण रूप से यह संख्या पैदा करने की प्रणाली है। संख्या प्रणाली है। इसका उपयोग 10,000 तक किया जा सकता है। अगर हम सफेद वाले पासे इस्तेमाल करें, दूसरी कक्षा के बच्चों के लिए बस 2 रंग का इस्तेमाल करें। तीसरी कक्षा के लिए 3 रंग, क्योंकि वो 3 अंक की संख्या सीखते हैं। चौथी के लिए सफेद छोड़ दे, लाल काफी है। इस तरह गतिविधियों के माध्यम से वे संख्या सीख सकते हैं। ठीक है?